आप को पहचानो। तुम में अल्लाह ने सलाहियत रखी है, लेकिन तुमने कभी इस सलाहियत को तलाश करने की कोशिश नहीं की है। ये वो जुमले हैं अक्सर हम में से बहुत से लोगों के इर्द गिर्द ये चीज़ें हम सुनते हैं और नज़र भी आती हैं, और बहुत से लोग हमें ये कहते हुए भी नज़र आ रहे होते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि जनाब, इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतों से नवाजा होता है, जिसमें से एक सलाहियत अल्लाह ने अपने बंदों को ये भी अता की है कि वो खुद को और ख़ुद की सलाहियतों को जान सके और उन्हें पहचान सके। इसी तरह दुनिया में कोई करोड़पति होता है तो कोई चंद रुपयों को तरस भी रहा होता है, कोई ख़जानों का मालिक होता है तो किसी के घर में फाकों ने डेरे डाल रखे होते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि दुनिया में हर फर्द की एक मुआशरती और नफ्सियाती कदर होती है, जिसके मुताबिक ही उसके वक्त की कीमत का तायुन किया जा सकता है। और जब तक आप खुद अपनी कदर करवाने और अहमियत को नहीं पहचानेंगे ना, बाकी सब भी आपको इसी तरह डील करते हैं, इसी तरह ट्रीट करते हैं। तो दुनिया भर में कामयाब होने वाली एक खूबी मुश्तरक है कि उन्होंने खुद शनासी की है अपनी, यानी उन्होंने खुद को पहचान लिया है। जिंदगी में कामयाबी के लिए खुद शनासी कितनी ज़रूरी है, और क्या हर इंसान अपने आप को पहचानने की सलाहियत रखता है? कैसे खुद को पहचान के कामयाबियों का सफ़र आसान बनाया जा सकता है? इन सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमने बहुत ही ख़ास मेहमानों को आज के शो में मदऊ कर रखा है। मेरे साथ आज के फर्स्ट मेहमान मौजूद हैं, कासिम अली शाह साहब हैं, मारूफ उस्ताद हैं, और जो हज़ारों नहीं बल्कि मैं कहूँगी जनाब लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ इस वक्त बदल चुके हैं, और ये सिलसिला अभी भी जारी हो सारी। और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद कमरुल हसन है, माहिर शख्सियात उन्हें कहा जाता है, और पर्सनैलिटी टाइपिंग में उन्हें ख़ास महारत हासिल है। तो दोनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर? शाह साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप भी डॉक्टर साहब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, बेहतरीन। शाह साहब, सबसे पहले आप ही से स्टार्ट करेंगे। खुद शनासी, जैसे मैं बात करी थी कि हमें अक्सर लोग कहते हैं तुम्हारे अंदर ये भी चीज़ है, तुम्हारे अंदर ये भी चीज़ है, खुद को पहचानो। ये खुद शनासी है क्या? सबसे पहले तो ये बताइए। अच्छा देखिए, इस कायनात में कितनी मखलूक़ात हैं और हर मखलूक की एक अपनी स्ट्रेंथ है, और वो जो स्ट्रेंथ है अल्लाह ताला ने उसको वो गिफ्ट की है। हाँ जी। यानी जिसको गोश्त खाना है उसको नाखून और उसको दांत ऐसे दे दिए हैं कि वो गोश्त खा सके। जिसको चारा खाना है उसकी पर्सनैलिटी चारे के मुताबिक है। बिल्कुल। जिसका सर्वाइवल जो है वो खुद नहीं कर सकता, उसे किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। वो पौधा हो या जानवर या जोंक हो, छोटी सी जोंक होती है, वो भी उसको वो स्किल दी है कि तुमने अगर किसी पे डिपेंडेंट होना तो डिपेंडेंट होने के लिए भी एक बेसिक स्किल चाहिए। अल्लाह ने हर मखलूक को कुछ ना कुछ टैलेंट और सलाहियत दी। कोई तैर रहा है पानी में, कोई दरख्तों पे टिकिलियां कर रहा है, कोई धाड़ है, कोई मुर्गा बांग दे रहा है। हर एक की एक स्ट्रेंथ है। ये जो असल उसकी स्ट्रेंथ है, उसका टैलेंट है, उसका पोटेंशियल है, या उसको आप इलामा मोहम्मद इकबाल की जुबान में खुद ही कह लीजिए एसेंस, जोहर, उसके बगैर वो शय नहीं है। ये सोफा, इस पे बैठा नहीं जा सकता, ये सोफा नहीं है। कलम जिससे लिखा नहीं जा सकता, वो कलम नहीं है। बिल्कुल। ग्लास जिसमें पानी कंटेन नहीं किया जा सकता, वो ग्लास नहीं हो सकता। जिस तरह हर चीज का एक मकसद है, अल्लाह ने इंसान के अंदर भी टैलेंट रखा है। कुछ तरह के टैलेंट्स किसी में है, कुछ तरह के टैलेंट्स किसी में है। मुख्तलिफ तरह के टैलेंट्स क्यों रखे हैं? ये दुनिया का निज़ाम चलना है। हम ज़रूरतों के वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। कोई मरीज है, कोई उसका डॉक्टर है, कोई पका रहा है, कोई खा रहा है, हाँ। किसी के घर खुशी आ रही है, हाँ। और जो मिठाई है वो बिक रही है हलवाई की उसके घर पैसे जा रहे हैं। एक ऐसा खूबसूरत निज़ाम है जिसमें हर कोई दूसरे के साथ किसी ना किसी शक्ल में जुड़ा हुआ है। इंसान के अंदर वो जोहर क्या है, वो स्ट्रेंथ क्या है, वो पोटेंशियल क्या है, वो डॉक्टर साहब की जुबान में टाइप क्या है। जितना जल्दी आप जानते हैं उतना ज्यादा आपकी पर्सनल इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, जाती तौर पे मौसर होना। ये जो पर्सनल इफेक्टिवनेस है, इसकी वजह से परफॉर्मेंस बेहतर होती है, इसकी वजह से जिंदगी में कामयाबियां आती हैं, इसकी वजह से सारी आपको शोहरत मिलती है, और इसकी वजह से जिंदगी में खुशी भी मिलती है और सुकून से ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं। यही बहुत है कि आप अपने आप को पहचाने और सुकून से ज़िंदगी गुजारने, समझे आपका जो है ना वो पार लग गए हैं आप। मुझे डॉक्टर साहब आप बताइएगा, आप माहिर शख्सियात हैं, पर्सनैलिटी के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा इल्म हासिल है। तो ये जैसे पर्सनैलिटी टाइपिंग की हम बात कर रहे हैं, खुद शनासी की हम बात कर रहे हैं, करोड़ों इंसान हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में रह के किस तरह हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर?
नहीं अपने आप को जानना जो है ये मैं समझता हूँ एक बुनियादी हक़ है इंसान का और बुनियादी इल्म है जो हमें सबसे पहले इस पे फोकस करना चाहिए। देखिए इंसान मुख्तलिफ हैं, जब तक हम अपनी पहचान नहीं करेंगे इस डाइवर्सिफाइड दुनिया में, जब तक हम कंफ्यूज्ड रहेंगे, ऐसे ही हमें हर आदमी अपने जैसा लगेगा और हर एक को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। हमें ये सीखना है कि अल्लाह ने जिस तरह से दूसरी अजनास को टाइप्स में बनाया है ना। मछली ये नहीं सोचती कि मैं दरख्तों पे चढ़ूं, है ना। बंदर ये नहीं सोचता कि यार मैं मछली की तरह तैरना सीख लूं। क्यों नहीं सोचता? आप सोचें, इसलिए कि उसको अपनी पहचान पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंसान को पहली जस्तुजू ये होनी चाहिए कि वो अपनी पहचान करे, अपनी टाइप डिस्कवर करे। अपनी टाइप डिस्कवर करना 2 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है। माशाल्लाह अल्लाह ने सर से बहुत काम लिया है। वीडियोस सारी हमारे सर के चैनल पे अपलोड हैं, आप वीडियोस सुने, आपको 5 मिनट में अपनी टाइप पता चल जाएगी। और उसके बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। देखिए सेल्फ इस्टीम जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है परफॉर्मेंस का, कि हाउ यू सी योर सेल्फ। तो जब तक आपकी आदमी की अपनी पहचान नहीं होती है ना, उसकी सेल्फ इस्टीम ही नहीं बनती। लोग उसको, और लोग चूंकि टाइप का इल्म आम नहीं है तो लोग भी आपको अपनी निगाह से देख रहे होते हैं और वो आपको जज कर रहे होते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग की सलाहियत माशरे में नहीं है, उसका भी नुकसान इंसान को होता है, लेकिन हम माशरे के सही होने का इंतज़ार नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें फ़ौरन खुद ये इल्म सीखना है। अब ये इल्म सीखना जो है ना, वो अल्लाह ने सर से बहुत काम लिया। 15-10 मिनट का काम है। आप वीडियो देखें, आपको अपनी पहचान जो है वो हो जाएगी। आज भी बहुत सारा हमने पहचान मैं बल्कि थोड़ी सी एडिशन या इंटरप्शन करूं। सबसे पहले तो हमारी एंकर की टाइप आपने बतानी है, ताकि प्रोग्राम का जरा फॉर्मेट चेंज हो ना। एक आपके सामने क्लाइंट डॉक्टर साहब बैठा हुआ है, आपने वो 16 किस्मों में से हमारी बहन की टाइप बतानी है कि इनकी टाइप कौन सी, मेरी टाइप कौन। नहीं, मैं अभी आपसे चंद सवाल करता हूँ। देखिए 4 एरियाज हैं जिसमें हमें अपनी प्रेफरेंस को डिस्कवर करना। अच्छा, बस ये इतनी सी बात है। पहला एरिया है इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। तो मैं उसके बारे में आपसे पूछूंगा कि आपको लोगों में घुलना मिलना ज़्यादा अच्छा लगता है या तन्हाई में सोचना, गौर व फिक्र करना आपको ज़्यादा एनर्जाइजिंग है? मैं इंट्रोवर्ट हूँ। अच्छा, आपको सीखने के लिए, लर्निंग के लिए आपको 5 सेंसेस को यूज़ करना अच्छा लगता है या फ़लसफ़ा सोचना, कॉन्सेप्ट सोचना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? यू आर अ कॉन्सेप्चुअल पर्सन और डिटेल ओरिएंटेड पर्सन? डिटेल ओरिएंटेड। डिटेल, तो फिर आप रियलिस्टिक होंगी हकीकत। तो आई और एस, हमें 2 लेटर मिल गए, 50% हमारी टाइप डिस्कवर हो गई है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तीसरा डोमेन है कि हम फैसले कैसे करते हैं। अच्छा, उसमें 2 ही तरीके हैं। एक है लॉजिकल डिसीजन मेकिंग मेथड, कि हम लॉजिक या मंतिक की बुनियाद पे फैसला करें, कॉज एंड इफेक्ट पे फैसला करें, सही प्रिंसिपल की बुनियाद पे फैसले करें। और एक है कि हम इंसानियत की बुनियाद पे फैसले करें। तो 80% खवातीन एफ होती हैं, 80% मर्द टी होते हैं, लेकिन कुछ खवातीन भी एफ होते हैं, टी होती हैं, कुछ मर्द। आपका क्या ख्याल है? यू आर अ पीपल बेस्ड पर्सन और यू आर अ लॉजिकल पर्सन? लॉजिकल पर्सन। तो देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको अपने बारे में पता चली कि आप अमूमी खवातीन से वैसे ही अलग हैं। 80% खवातीन तो एफ होती हैं। अब आदमी को ये शुरू में पता चले तो लाइफ कैसी हो। अच्छा, तो चौथा डोमेन जो है वो ये कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं। 2 तरीके हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लाइफ है और एक गो विद द फ्लो वे ऑफ लाइफ है। जो लोग ऑर्गेनाइज ज़िंदगी गुजारते हैं उनके अंदर अल्लाह ने एक इंस्टिंक्ट रखी है, क्योंकि ये फितरत है, तो एक इंस्टिंक्ट होती है कि मैं अपनी इर्द गिर्द दुनिया को ऑर्गेनाइज कर दूँ। ये उनके अंदर की एक तलब होती है। बिल्कुल ऐसे है। और एक आधी दुनिया जो है उसके अंदर ये तलब होती है कि मैं दुनिया के मसले हल करूं, दुनिया के मसलों को समझूं और उसको हल करने की कोशिश करो। हाँ। तो जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं वो फ्लेक्सिबल वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करते हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो प्लान्ड वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करते हैं। यू आर अ फ्लेक्सिबल पर्सन और एन ऑर्गेनाइजर? मैं फ्लेक्सिबल। तो ISTP, ये 4 लेटर्स बस चाहिए। एक्सेप्शनल टाइप है आपकी। ठीक है। ISTP वेरी एक्सेप्शनल। अच्छा। हाँ, ISTP दे आर वेरी लॉजिकल और ये इनको स्कल्पचर भी कहते हैं सर। अच्छा सर, दे आर एक्सीलेंट विद देयर हैंड, दे लव टू यूज, यानी ये इतने माइक्रो लेवल पे चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं और ये बहुत तजुर्बे करते हैं लाइफ में। इसलिए करते हैं कि इनको
यानी इनको जैसे 6 सिग्मा एक सिस्टम है क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, ये नेचुरल 6 सिग्मा एक्सपर्ट है। अच्छा सर। हाँ, ये किसी भी सिस्टम में जाते हैं उसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं। अच्छा सर। उसको उसकी एफिशिएंसी को बेस्ट कर देते हैं। मगर ये ISTP ज़्यादातर मर्द होते हैं। अच्छा अच्छा सर। हाँ, टी लोग ज़्यादातर मर्द होते हैं, ख़वातीन बहुत कम होती हैं, तो ये बहुत कीमती होती हैं। तो इनको अपने बारे में पढ़ना चाहिए कि अल्लाह ने उनको क्या टैलेंट दिया है, क्योंकि ये लॉजिकल हैं, तो बिजनेस वर्ल्ड में इनकी बहुत कदर है। अच्छा सर। हाँ, ये मतलब अब मुझे इस तरफ भी जाना चाहिए कामयाबी की, अगर एक और सीढ़ी चढ़नी है तो मुझे बिजनेस में भी थोड़ा सा गौर फिक्र करना चाहिए।